पॉलिसी बनानी है कि इंडस्ट्री की सर्वाइवल भी देखे। हरियाणा की इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी दूसरे स्टेटों के मुकाबले। जो फीस 1% थी 1 साल पहले, उसको 1% से बढ़ा के 4% कर दिया हरियाणा में, जबकि दूसरे स्टेटों ने सबने कम की है फीस। पंजाब में 2% है, नेरला में 1% है। हमारा हरियाणा का लगभग जितनी प्रोडक्शन है बासमती की, 15% माल नेरला में, दिल्ली में जाके बिकता है, जिसका रेवेन्यू लॉस हो रहा है सरकार को। अगर फीस कम करेगी सरकार, वो माल हरियाणा में बिकेगा, उसका रेवेन्यू भी सरकार को आएगा। और जितना रेवेन्यू लॉस सरकार को ज़्यादा नहीं होना। अगर 4% से 2% फीस कर देती है सरकार के रेवेन्यू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो चोरी है फीस की, करप्शन है, जो ख़त्म होगी। और हमारी इंडस्ट्री की सर्वाइवल भी देखें, अब नए नए मिल लगते जा रहे हैं एमपी राजस्थान में। वहाँ पे प्रोडक्शन पिछले सालों में काफ़ी बासमती की प्रोडक्शन बढ़ी है। हरियाणा का शेयर टोटल प्रोडक्शन में 25% का रह गया है, टोटल बासमती प्रोडक्शन में इंडिया की। जब अब वहाँ पे नए नए मिल लग रहे हैं, उनके कंपटीशन में हमारे मिल कैसे चलेंगे। सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए ऐसी जहाँ इंडस्ट्री की सर्वाइवल देखे। आज फ्लोर मिलें, दाल मिलें, तेल मिलें स्टेट से ख़त्म हो चुकी हैं। अब राइस मिलें हैं जो यहाँ पे डेवलप हुई थी, यहाँ पीसफुल हालत थे, पर आज राजस्थान में, एमपी में और यूपी में सब जगह मिलने लग रही हैं। मुख्यमंत्री से आप मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? हमने तो ये डिमांड रखी है कि इस फीस को, खर्चों को कम करो आप, और आपके रेवेन्यू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और एक इंडस्ट्री की सर्वाइवल, और फार्मर को भी रेट अच्छे मिलेंगे। फार्मर के बेनिफिट के लिए भी है, एक्सपोर्टरों के लिए भी और मिलर के लिए भी यही बेनिफिट है कि इसको फीस को दूसरे स्टेटों के कंपटीशन बराबर करें। इससे करप्शन बढ़ेगी अगर फीस कम नहीं होती तो? करप्शन है ही, पहले ही है करप्शन, पहले चल रही है। कच्चे वाला सिस्टम और मार्केट फीस की चोरी वाला चल रहा है, ये कम होएगा। ये करप्शन 2% अगर फीस कर देती है सरकार, ये करप्शन नहीं ख़त्म हो जाएगी और रेवेन्यू जो लॉस नहीं होगा सरकार को ज़्यादा। बासमती धान के ऊपर 2% फीस करी है, जिसका फ़ायदा किसान के घर पहुँचे। यही हमारी डिमांड है कि अगर आप 2% फीस करोगे, करप्शन सारी ख़त्म होगी, मंडियों में 2 नंबर के धंधे सारे ख़त्म हो जाएंगे, हर आदमी सही काम करेगा। अभी हमारा मानना ये है कि जो फसल मंडियों में आती है उसका 25-30% जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड बिकती है, वो स्टॉक में स्टॉकिस्ट ले जाते हैं या खुर्द-बुर्द होती है। गेहूं के केस में भी हमने यही देखा है। ये मेरे साथ सुशील भाई साहब खड़े हैं, पिछले 5 साल से ये सरकार को ये बात बार बार कह रहे हैं, और आज हमारी बातचीत जो हुई है, हमें लगता है कि सरकार हमारी बात को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। हमारा ये कहना है कि अगर ऐसा नियम बनाया जाता है 2% मार्केट फीस वाला, इसका फ़ायदा किसान को सबसे ज़्यादा पहुंचेगा, एक्सपोर्टर को पहुंचेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इनकम्पिटिटिव हो रहा है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में 2 और 1 है। दूसरा, जो हमारे भाई राइस मिलिंग करते हैं, चावल बना के एक्सपोर्टरों को बेचते हैं, उनके लिए 4% भर के माल को बेचना इसलिए मुश्किल है कि दिल्ली में 1% फीस है। तो मेरा मानना है कि सरकार को सही तरह से विचार करना चाहिए, कहीं हरियाणा बासमती में सबसे पीछे ना रह जाए। ये ना हो जाए कि बासमती का बिज़नेस बाकी राज्यों में चला जाए, हमें इसकी चिंता है। पहले भी अगर हम देखें, दाल का, गेहूं का आटा पिसाई की मिलें, तेल मिलें हरियाणा से सब बंद होकर जा चुकी। हमारे फीस के लालच में अपनी इंडस्ट्री को बंद करना और हमारे यहाँ से जो लेबर के लिए काम है उसको कम करना, इंडस्ट्री को बढ़ावा ना देने का मतलब बेरोज़गारी को ही हम सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आपको क्या लग रहा है, इससे प्लान करेगा क्या बिजनेस सारा जो भी इंडस्ट्री है? देखो, ऐसा है कि प्लान लफ्ज़ मैं अभी इसलिए नहीं कहूँगा कि जिस आदमी ने 100 करोड़ 50 करोड़ लगाया वो सिर पे उठा के इंडस्ट्री तो नहीं ले जाएगा। वो काम ही अगर 4 आने करेगा या उसका ध्यान ही अपना भ्रष्टाचार की तरफ रहे कि 8 रुपये बोरी दूं और 2 नंबर में जीरी खरीदूं। सरकार अगर देखो, पिछले साल की बात देखो कि इनका कोई सीनियर ऑफिसर सिर पे पगड़ी बांध के मंडी में गया और वहाँ पे सारे आड़तियों से, अफसरों से बात कर ली उसने 8 रुपये बोरी। बाद में करनाल के सारे अफसर तबादला किए। पिछले साल फिर एक ऑफिसर आया, उसने तरावड़ी, इंद्री, करनाल मंडी की चेकिंग करी, सारे सचिव सस्पेंड कर दिए। उसी तरह जुंडला मंडी में गया, 17 में से 16 आदमी उठा के उसने सस्पेंड कर दिए। तो ये तो सरकार को देखना है कि हमने काम करने वाले सिस्टम क्रिएट करने हैं, हमने ईज़ ऑफ बिज़नेस करनी है, या जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वायदा कि हमने किसान को डबलिंग द इनकम करनी है, ये तो सरकार को देखना पड़ेगा कि हमें अपने नियम इस तरह से लेके चलने हैं कि जिससे इंडस्ट्री भी प्रफुल्लित हो, आपके कमीशन एजेंट भी प्रफुल्लित हो, आपका किसान भी प्रफुल्लित हो और रोज़गार के अवसर भी बढ़ें।